साल 2020 कई अपराधों ने हिलाया देश। कहीं हुई हत्या तो कहीं रेप, कई जाने ले गया 2020। साल 2020 को वैसे तो कोरोना के लिए जाना जाएगा, क्योंकि कोरोना ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इस साल में कई जाने गई, कुछ कोरोना के कारण तो कुछ अन्य अपराधों के कारण, क्योंकि बेशक इस साल कई बार लॉकडाउन हुआ हो, लेकिन इस दौरान भी अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आए और छोड़ गए साल 2020 में कई छाप। ऐसा भी नहीं कि इस साल में सिर्फ अपराधी हुए हों, क्योंकि अपराधों के अलावा इस साल में कई अपराधियों को सजा भी मिली। लेकिन अब जब नया साल आने वाला है तो हम कामना करते हैं कि यह नया साल खुशियां लेकर आए। अपराधों की सजा। साल 2020 में वो हुआ जिसका इंतजार पिछले 7 सालों से हो रहा था, यानी कि निर्भया केस में इंसाफ मिला, जो इसी साल में हुआ। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 20 मार्च को निर्भया को इंसाफ मिला और मामले के चारों दोषियों विनय, पवन, अक्षय और मुकेश को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। वहीं इस साल एक और अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन पुलिस एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। बात विकास दुबे की हो रही है। साल 2020 में कानपुर के बिकरू गांव में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। इस घटना ने यूपी सरकार और प्रशासन के कान खड़े कर दिए थे। 2 जुलाई 2020 की रात बिकरू गांव में दबिश करने गई पुलिस की टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां दागी थी। रात के अंधेरे में हुई इस फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके बाद से पुलिस विकास दुबे की तलाश कर रही थी और आखिरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन से उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन जब यूपी पुलिस विकास दुबे को कानपुर ला रही थी तो दुबे ने भागने की कोशिश की और इसी दौरान एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। हालांकि इस एनकाउंटर पर कई सवाल भी उठे। महिलाओं से अपराध। साल 2020 में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों का ग्राफ भी काफी ज्यादा ऊंचा रहा और सबसे डरावना था हाथरस केस। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक ऐसा मामला हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। 14 सितंबर को हाथरस में एक 20 साल की दलित लड़की से गांव के कुछ लोगों ने कथित गैंगरेप किया था। रेप के दौरान लड़की को बेरहमी से पीटा गया। लड़की को शुरुआती इलाज के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां 29 सितंबर को पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई थी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में खूब सियासत गरमाई। वहीं इस घटना से यूपी पुलिस सवालों के घेरे में भी आ गई। वहीं इस साल हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक लड़की के अपहरण में नाकाम आरोपियों ने उसकी गोलियां मारकर हत्या कर दी। लड़की का नाम निकिता तोमर था। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद निकिता के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर भी उतर आए थे। निकिता के परिजनों ने आरोपी लड़कों पर लव-जिहाद का आरोप लगाया है। पालघर मॉब लिंचिंग। इसी साल 16 अप्रैल को एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और सबकी रूह कांप उठी। इसी दिन इस साल महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या ने देश भर में हड़कंप मचा दिया था। 2 साधुओं की हत्या का देश भर के साधु संतों में गुस्सा देखा गया था। ये साधु कार में सवार होकर मुंबई से एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सूरत जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान ही भीड़ में साधुओं और उनके ड्राइवर को चोरी के शक में बेरहमी से पीट कर मार डाला था। बताया जा रहा है कि भीड़ ने उनकी गाड़ी को रोककर बच्चा चोर कहकर पीट कर मार दिया था। इस घटना का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में पुलिस भी खड़ी हुई दिखाई दी थी, जिसके बाद देश भर में गुस्सा और बढ़ गया था। घटना के बाद पालघर जिला ग्रामीण पुलिस ने 3 केस दर्ज किए थे। पुलिस ने मामले ने सांप्रदायिक रंग भी खूब लिया था। फिलहाल पुलिस और राज्य सीआईडी मामले में 134 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। दिल्ली हिंसा। देश की राजधानी दिल्ली में नागरिकता कानून यानी कि सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। दिल्ली के शाहीन बाग में लंबे समय तक प्रदर्शन चल रहा था। इस प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए थे। इस दौरान फरवरी के महीने में भड़की हिंसा दंगों में तब्दील हो गई। हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई।
दिल्ली हिंसा के दौरान सैकड़ों लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा था। कई दिनों तक उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया था। देश के अन्य राज्यों से भी इस दौरान हिंसा की खबरें सामने आई थी। कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और मारपीट की थी। दिल्ली हिंसा का खौफ उस समय पूरे देश में देखा जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।